जनाब फैसल ज़ेब साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने बजट पर बात करने का मौका दिया। बजट पर तो हमारे पार्लिमानी लीडर्स और मेंबरान ने तफसीली बात की, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मरतबा फिर मेरे हल्के को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। जनाब स्पीकर, इस बजट से लोगों की बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं। जब सारी दुनिया में कोरोना वायरस तबाही मचा रहा था, हमारी सूबाई हुकूमत ने एडहॉक बेसिस पर डॉक्टर्स को अपॉइंट किया। उन डॉक्टर साहिबानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और दिन रात लोगों की खिदमत की, पर अफसोस कि इस बजट में उनके परमानेंट होने की कोई बात मौजूद नहीं। 12/4/2021 को इसी असेंबली से करारदाद मंजूर हुई थी। उस पर स्पीकर साहब के डायरेक्शंस भी थे कि 2 माह के अंदर इस पर रिपोर्ट दी जाए, पर अफसोस। इसी तरह जनाब स्पीकर, हमारे टीचर्स जो कि 2018 और ऑनवर्ड्स मुख्तलिफ पोस्टों पर भर्ती हुए एडहॉक बेसिस पर, इस बजट में उनके रेगुलराइजेशन की भी कोई बात मौजूद नहीं। मेरी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा, हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि इस बजट में उन डॉक्टर्स और उन टीचर्स को परमानेंट करने का ऐलान किया जाए। जनाब स्पीकर, अगर मैं अपने हल्के की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, यूनिवर्सिटी कॉलेज तो दूर की बात, इस बजट की इतनी बड़ी किताब में मेरे हल्के के लिए एक प्राइमरी स्कूल तक मौजूद नहीं। क्या मेरे हल्के के बच्चों का सूबे के और अजला की तरह हक नहीं बनता? तीसरा साल चल रहा है, तीसरा साल कि मेरे हल्के के बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ये ज्यादती हो रही है, और मेरे लोगों का गुनाह सिर्फ ये है कि उन्होंने हुकूमती उम्मीदवार के मुकाबले में मुझे जीतवाया। अगर इसी तरह रोड सेक्टर्स की बात की जाए, जनाब स्पीकर, 21वीं सदी है और रोड सेक्टर बुनियादी एक सहूलत है, पर अफसोस कि मेरे हल्के में बहुत ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर रोड की सहूलत नहीं, और जब कोई किसी मरीज़ को ले जाना हो तो लोग चारपाई पर बांधकर दुश्वार रास्तों से उसको ले जाते हैं, और बाज़ औकात वो मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी खुदारा मेरे हल्के में रोड सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में हुकूमत कुछ न कुछ ऐसा इकदाम करे कि लोगों में मायूसी पैदा ना हो। इसी तरह मैं रेस्क्यू 1122 की बात करूंगा। जनाब स्पीकर, मेरा ज़िला 2 हल्कों पर मुश्तमिल है, PK23, PK24। PK23 में 2 रेस्क्यू सेंटर्स हैं 1122 के, पर PK24 में कोई सेंटर नहीं। मेरे ख्याल में हुकूमत की नज़र में PK24 में ऐसी कोई इमरजेंसी आती नहीं होगी कि उनको रेस्क्यू 1122 की ज़रूरत हो। तो मैं असेंबली फ्लोर पर मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ADP में PK24 में भी रेस्क्यू सेंटर का क़याम किया जाए। जनाब स्पीकर, मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा। आखिर में मैं अपने वज़ीर-ए-आला साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें आप पर बहुत फ़ख्र है कि आपका ताल्लुक़ मलकन डिवीज़न से है, पर 3 साल गुजरने के बावजूद मलकन डिवीज़न की सतह पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया गया। और फिर बिलखसूस शांगला और मेरे हल्के में तो मैं अपने वज़ीर-ए-आला साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा मेरे हल्के पर तवज्जो दें, और उम्मीद रखता हूँ कि इन 2 सालों में वज़ीर-ए-आला साहब तवज्जो देंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आला साहब का नाम फिर लोग अच्छे अल्फाजों में याद करें। जैसे आज अगर हम असेंबली में बात करते हैं, अपोजिशन MPAs बात करते हैं, बहुत से हुकूमती MPAs बात करते हैं, अगर आज बात होती है
तो अमीर हैदर खान होती की होती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारे वज़ीर आला साहब मलकंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी ऐसा इक़दाम करें कि जिस तरह हैदर खान का नाम लिया जाता है तो इस तरह कल महमूद खान का नाम भी लिया जाए। शुक्रिया।